बहुत मर्यादा पूर्वक दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। देखिए, आप लोग यहाँ से जाएंगे, कुछ भोजन करेंगे, फिर विश्राम में चले जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ से जाने के बाद अपना नित्य का पाठ करना है, भगवान को दीपदान करना, जाति भगवान की सेवा में लगना है। तो उसके अनुरूप हम लोग अपने प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक की दिनचर्या रखते हैं। पर्याप्त जल और मिट्टी से शुद्धि करते हैं, 2 बार 3 बार कम से कम स्नान करते हैं। लघुशंका आदि भी जाते हैं तो पर्याप्त जल लेकर के जाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि या तो उतनी आपके शरीर में पवित्रता हो तो आपको छूना चाहिए, यदि उतनी पवित्रता आप नहीं रख सकते हैं तो भाव से दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। तब प्रणाम का पूरा फल मिलेगा। महर्षि देवल जल में खड़े होकर के संध्योपासन करने के बाद जप कर रहे थे, और हुहू नाम का गंधर्व वो भी जल में स्नान कर रहा था। तो गोता लगाए लगाए भीतर गया और देवल जी के चरण छुए। लोग कहते हैं ना, जल में गंगा जी में खड़े हो तो गुरु जी के चरण छू लें, तो उसने चरण ही छुए, कोई बुरा काम नहीं किया था, पर चरण छूने के बाद थोड़ा सा उसके मन में मखौल करने का मन आया तो चरण पकड़ के खींच दिए उसने। गोता लगाए लगाए गया और पांव पकड़ के खींच दिए, थोड़ी दूर खींचे फिर छोड़ दिया। महात्मा तैर के अपने किनारे आके मन में सोचने लगे, भाई किसने मेरे पैर अकस्मात पकड़ लिए, व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, पैर किसने पकड़े। ये विचार कर ही रहे थे, तब तक वो जल से बाहर निकला, हंसने लगे। उसको हंसते देखकर क्रोध आ गया ऋषि को, और उन्होंने कहा कि ग्राह के जैसे पैर पकड़ता है, जा तू इसी सरोवर में ग्राह बनकर निवास कर। उसने कहा, महाराज, महात्माओं के, संतों के, गुरुजनों के चरण पकड़ने वाले को तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। यहाँ बुंदेलखंड में बहुत अच्छी परंपरा है, कोई प्रणाम करे, बड़े बूढ़े कहते खुशी रहो, बोलते ना, खुशी रहो माने सदा प्रसन्न रहो, और बड़ी सहजता सरलता से आशीर्वाद देते हैं। ओरछा में 2007 में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री सिया अनुज नेह निधि भक्तमाली श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज, पूज्य मामा जी महाराज पधारे थे, उनकी कथा हुई थी। तो उसमें ओरी आई अचर्रा से, और मामा जी को पता चला कि ये दास की दादी लगती हैं, तो उन्होंने डंडा पटका और लंबे दंडोत प्रणाम किया। जब उन्होंने प्रणाम किया तो ओरी ने दोनों हाथ सिर पे धर के कहो, खूब खुशी रहो, भगवान खूब भलो करें, खूब खुशी रहो। तो पिताजी ने कहा, बहुत बड़े महापुरुष हैं, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। तो उन्होंने कहा, हमारे पांव पर रहे हो, हमें आशीर्वाद न दें, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पांव पर रहे, हम तो आशीर्वाद दें। तो मामा जी बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे, बोले देखो मैया में कितनी सरलता, एकदम सही बात कही, जो प्रणाम करे उसको आशीर्वाद मिलना चाहिए, प्रणाम करने वाला आशीर्वाद का पात्र है। तो हुहू गंधर्व ने कहा कि मैंने तो प्रणाम किया और ये आशीर्वाद मिलना चाहिए कि तुम ग्राह बन जाओ। महर्षि ने कहा कि जैसे तूने प्रणाम किया, क्या इसी प्रकार से प्रणाम करना चाहिए?
प्रणाम करने की मर्यादा यही है क्या? पुरुष वर्ग को, बहुत ध्यान से सुने ये बात, पुरुष वर्ग को सदा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और मातृवर्ग को सदा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। दूर से पुरुष वर्ग प्रणाम करे तो साष्टांग प्रणाम के पश्चात यदि चरण स्पर्श का भाव होवे तो दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श करना चाहिए। माताओं के लिए कह दें, माताओं को हिंदू सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार अपने पति के चरण स्पर्श के अतिरिक्त किसी भी पुरुष मात्र का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। सबको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। पर यह बात न तो जल्दी कोई कहेंगे और न लोग मानेंगे, क्योंकि लोग कहते भाई बराबरी का दर्जा है, बराबरी के दर्जा में आप ये भेदभाव वाली बात कैसे करते हो? ये भेदभाव वाली बात नहीं है, ये शास्त्रीय मर्यादा की बात है। लेकिन ठीक है, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी कहते थे, हम लोग भारतीय हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, मूर्ति पूजक हैं और मूर्ति कभी किसी से कुछ बोलती नहीं। इसलिए जब पूजा हो तो मूर्ति बन के बैठ जाना चाहिए। आचार्य धाम अचर्रा गांव में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराज रहे थे और पुरुषोत्तम का महीना था, अधिक मास पुरुषोत्तम मास। कुछ माताएं तालाब पर नहा के आईं और उनके थाली में जो पूजन का बचा हुआ सामान था, उसी में हल्दी, उसी में चावल, उसी में ईंगुर, रोली नहीं ईंगुर, और उसी में थोड़ी शक्कर भी रख लेती, घी भी, बत्ती भी, तो सब वो जैसी बुंदेली व्यंजन कॉलोनी बन जाती है ना। कॉलोनी तो समझते ना सब लोग, कॉलोनी समझते हो कि नहीं? बहुत से लोग नहीं समझते, हमारे साथ वाले। चने की दाल, उर्द की दाल, मूंग की दाल, कढ़ी, बड़ा, पापड़, सब्जी, ये सब्जी और घी, बूरा है। हाँ, नहीं, भात तो मुख्य चीज है। भात में जब मिला करके उसको सान दिया जाता है तो उसको यहाँ बुंदेलखंड में कहते कॉलोनी। सब मिल गया, एक वो अलग प्रकार का व्यंजन बन जाता है। तो वो उनकी थाली कॉलोनी जैसी बन गई थी, उसी में हल्दी, उसी में इंगूर, और महाराज जी बैठ के माला जप रहे थे। सो माताएं घुसी, उन्होंने लगाना, अब कई थी, 20-25 रही होंगी, किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया, किसी का हाथ यहाँ पड़ा तो यहीं लग गया, पूरा मुंह लाल हो गया। हम बैठे थे, हमने मना किया, हम भी संध्या उपासन के बाद जप ही कर रहे थे, तो मैंने पहले तो सोचा न बोलें, अरे भाई ऐसे थोड़ी किया जाता। महाराज जी ने इशारा कहा और धीरे से कहा, आप अपना कार्य करें, किसी को टोके नहीं। चुप हो गया। बाद में माताएं तो चली गई, हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी सब मुंह लाल हो गया। अरे बोले, कीचड़ तो मुंह में नहीं लगाया, चंदन ही लगाया, रोली ही लगाई। तुमने कहा महाराज जी आपका सब बिगड़ गया, स्वरूप बिगड़ गया। अरे वो कुछ नहीं है, हम लोग मूर्ति पूजक हैं और मूर्ति किसी को कुछ बोलती नहीं। ठंड का समय था, बोले वो तो अच्छा हुआ एक एक लोटा पानी चढ़ा देती, तब क्या करते। शंकर जी देवी जी धार के आई थी, पानी नहीं चढ़ाया, इतना उन्होंने कृपा कर दी। और आप सब जानते हो महाराज जी न कभी तेल लगाते थे और न कभी सावन लगाते थे। अपने संपूर्ण जीवन में न कभी तेल लगाया न सावन लगाया। तो वो इंगूर का रंग कम से कम 15-20 दिन में निकला अपने आप स्वाभाविक रूप से। महाराज जी को कोई फर्क नहीं, महाराज जी को तो कोई फर्क नहीं।
लेकिन पूजन के समय हमारा विवेक तो होना ही चाहिए। तो पूजन की महिमा है, प्रणाम की महिमा है, दर्शन की महिमा है, लेकिन हमें अपने विवेक का सदा आदर करना चाहिए। थोड़े ही समय में अधिक से अधिक लोग मिल सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। वो एक ही साथ सब उठ के खड़े हो जाएंगे तो किसी को दर्शन नहीं होगा, किसी से मिलना नहीं होगा। तो अब देश बहुत विकास के पथ पर बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग भी पीछे मत रहिए, आप लोग भी आगे बढ़िए।